गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज एन एक्सप्रेशन which is made up of variable and constant along with algebraic operations addition, subtraction, multiplication or division. For example, example 4x plus 5y minus 7। यहाँ पे 4x plus 5y minus 7 is an algebraic expression। यह क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे अगर हम आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, तो यहाँ पे 3 टर्म्स। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्ट विथ 3 टर्म्स 4x 5y एंड -7। 4x 5y एंड -7। अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वेश्चन ये करता है राइट कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है? तो x का कोएफिशिएंट यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4। x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 इज ए कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट -7। Let us consider the algebraic expression 4x square 5x plus 9। Here x is a variable and यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? There are 3 टर्म्स। कौन कौन से वो टर्म्स हैं? तो वो है 4x स्क्वायर और दूसरा है 5x और थर्ड नंबर है 9। तो ये कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखें तो 4 क्या है? 4 न्यूमरल जो दिखाई दे रहा है, ये 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? 4x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। इसी तरह 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड 9 is the constant term and 9 is the constant term। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 में कितने टर्म हैं? तो 3 टर्म्स हैं। एक है 4x स्क्वायर, दूसरा है 5x और तीसरा है 9। 4 क्या है? तो 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह से 5 is the coefficient of x and 9 is the constant term। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगला टर्म है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? An algebraic expression containing one or more terms with variable having exponents as non-negative integer is called polynomial। polynomial क्या होता है? तो एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें
एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5y का पावर 3 है। अब यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है, यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे x है और इसका एक्सपोनेंट्स 2 है। 5y वेरिएबल है और इसका एक्सपोनेंट्स 3 है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक तरह का पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरह से 5x स्क्वायर प्लस 7j³ और माइनस 3y पावर -2, यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर नेगेटिव है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। टर्म है मोनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जैसे 5x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। इसी तरह से 7y, यहाँ भी क्या है, हमारा एक टर्म है। एक टर्म और क्या हो सकता है, जैसे -6 कांस्टेंट ही है, लेकिन ये टर्म होता है। तो ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। इसी तरह से बायनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing with two terms are called binomial। बायनोमियल में क्या होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, जैसे 5x प्लस 3, यहाँ पर दो टर्म है 5x प्लस 3, इसे हम बायनोमियल कहेंगे क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है। इसी तरह से 3x स्क्वायर प्लस y, यहाँ भी दो टर्म है। 5x³ माइनस 3y, यहाँ भी क्या है, दो टर्म है। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म हो, उसे हम क्या कहेंगे, बायनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing with 3 terms are called trinomial। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5z, यहाँ पर क्या है, 3 टर्म्स कंटेन है, इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। इसी तरह से 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, तो ये अभी क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, 3 टर्म्स हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का डिफिनेशन होता है, टर्म्स व्हिच हैव सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। या अदर लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं, टर्म्स हैविंग सेम फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल। ऐसे टर्म्स जिसके वेरिएबल का फैक्टर्स क्या हो, सेम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स कहेंगे। जैसे 4x स्क्वायर y माइनस 5x स्क्वायर y या 3/4 y x स्क्वायर। अब ध्यान देना है कि क्या ये जो तीनों टर्म्स हम लिखे हैं वो लाइक टर्म्स हैं? बिल्कुल लाइक टर्म्स है। अगर देखा जाए सिर्फ वेरिएबल का फैक्टर, तो वो है x इंटू y, यानी 2x है और 1y है। इसी तरह इसमें भी देखा जाए वेरिएबल का फैक्टर, तो यहाँ पे x इंटू y, तो ये भी क्या है, वेरिएबल का फैक्टर सेम है, फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल और सेम। इसी तरह से यहाँ भी देखा जाए तो y इंटू x, यहाँ भी क्या है, 2x है और 1y है। इसका मतलब कि ये
जितने टर्म्स लिखा गया है तीनों टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स है। और याद रखना है जितने भी लाइक टर्म्स अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएंगे तो उन सभी लाइक टर्म्स को आपस में हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अन्यथा अनलाइक टर्म को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ही फॉर्म में राइट करते हैं। अब जैसे अनलाइक टर्म्स which have not same variable and same exponents or called unlike term, या हम इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं ऐसे टर्म्स जिसके वेरिएबल का फैक्टर सेम ना हो उसे अनलाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे 4x² यहाँ पे माइनस 5xy²। अब देखा जाए क्या ये लाइक टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल का अगर फैक्टर लिखा जाए तो ये हो जाएगा x इंटू y। अगर यहाँ भी फैक्टर वेरिएबल का फैक्टर लिखते हैं तो x इंटू y हो रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 2y है। तो ये क्या हो रहा है, अनलाइक टर्म्स है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स को एक साथ हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ही फॉर्म में राइट करते हैं। अब अगला टर्म्स है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना हो तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना है उसे हम लोग देखते हैं। जैसे 4x पावर 5 प्लस 5x² माइनस 3x। अब यहाँ पे हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करना है, राइट करना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल यहाँ पे x का यूज किया गया है तो x का पावर 5 है, यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है। हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है, देयरफॉर पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से 5x² प्लस 3x और प्लस 2। कि 5x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें अगर मुझे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल राइट करना हो तो क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल x है, x का पावर देखा जाए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा अगले टर्म में, तो x का पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो वहाँ पे x का पावर 0 भी हो सकता है, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं। तो इसका मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी x का पावर 2 है, देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2।